Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। Welcome to our YouTube channel. So, students, आज हमारे साथ है मिस्टर चेतन रेणुसे. He is a computer engineer, but he has his own company named as Sympocon 3D Studio, and he have 12 years of experience in animation studio. So basically, he completed the projects like VKC Buildcon, Westbrook Avenue, Square One, then the Nature Bullmore 24, and many more projects he have completed till now. So for that projects, he is using 3ds Max and V-Ray software and maybe SketchUp software also. Yes. So welcome to our YouTube channel, sir. A warm welcome to you, sir. Thank you for coming. थैंक यू। Thank you. आपने मुझे यहाँ पे मतलब बोलने का चांस दिया। यस सर। सो चलिए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप तो बेसिकली मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो आपने ये डिजाइनिंग फील्ड में करियर स्टार्ट कैसे किया? बेसिकली कैसा है कि मुझे पहले से काफी इंटरेस्ट था डिजाइनिंग में और एनिमेशन में। और जब मैंने एक्चुअली मेरी दो कंपनीज थी। मैंने पहले एक आईटी कंपनी चालू की थी, लेकिन जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे हम लोग। लेकिन बाद में मुझे ये पता था कि एनिमेशन में ही फ्यूचर है। जब मैं मार्केट में आया तब लोगों को एनिमेशन पता ही नहीं था, किसी को भी। इवन मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को जब मैं बताता था कि मेरा खुद का एनिमेशन स्टूडियो है, तब सबको मतलब सब एनिमेशन जब भी लोग सुनते थे उनके दिमाग में सिर्फ कार्टून ही आता था। अभी भी लोग अवेयर नहीं है फॉर आर्किटेक्चर एनिमेशन के लिए। और हमारा स्टूडियो प्योरली आर्किटेक्चर एनिमेशन में ही काम करता है। हम लोग मोर देन 100 के आगे इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहे हैं अभी। और आर्किटेक्चरल एनिमेशन यूज होता है अपने इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में, एक्सटीरियर प्रोजेक्ट्स में। तो फिर हमने मतलब ये जर्नी चालू कर दिया यहाँ से। ओके, सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्रोजेक्ट्स में मतलब क्या वॉक थ्रू वगैरह जो क्रिएट करते हैं? एग्जैक्टली। हम लोग क्या करते हैं, 3D व्यूज प्रोवाइड करते हैं, 3D रेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है उसके आर्किटेक्चर वॉक थ्रूज भी बनाते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके। बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि मतलब कोई भी ड्राफ्टिंग करता है तो बेसिकली एनिमेशन का यूज क्या होता था बताता हूँ आपको। आर्किटेक्चर में आप और हम लोग जिनको ऑटोकैड समझ में आता है, हम लोगों को इजीली प्लान देख के समझ में आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे आगे दिखेगा। लेकिन जो एंड यूजर है, मतलब जो लोग फ्लैट लेने वाले हैं या जो लोग अपने घर का इंटीरियर करने वाले हैं, उनको दिखाने के लिए 3D मैक्स में हम लोग रेंडर बनाते हैं। तो लोगों को वो समझ में आता है कि हमारा घर कैसे दिखने वाला है, या फिर हमारा प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसमें एमिनिटीज कैसे है। तो ये हम लोग पहले ही बताते हैं। और आफ्टर कंस्ट्रक्शन में जो नया लॉ है रेरा करके, वो आने के बाद हम लोग मतलब क्लाइंट भी अवेयर हो जाता है कि हम लोग कहाँ पे रहने वाले हैं और कैसे हमारा घर दिखेगा। ओके ओके। सो मतलब आप 3ds मैक्स में विजुअलाइजेशन करते हो, मतलब वॉक थ्रू वगैरह वो क्रिएट करते हो? हाँ, वक्त हो एग्जैक्ट। एंड रेंडर किस में करते हो फिर आप? वीरे? वीरे में करते हैं हम लोग। ओके, ग्रेट। सो मतलब आप 3ds मैक्स और वीरे सिर्फ यूज करते हो? रेविट या स्केचअप वो भी इंटीरियर की सॉफ्टवेयर है? स्केचअप यूज करते हैं मैडम, लेकिन कैसा है 3ds मैक्स और स्केचअप में ये डिफरेंस है कि स्केचअप में लोगों को प्रोजेक्ट समझ में आता है, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता जितना 3ds मैक्स में लगता है। यस इसलिए यस। 3ds मैक्स काफी इंपॉर्टेंट है। और कैसे काफी जो इंटीरियर डिजाइनर्स है वो रिकमेंड करते हैं कि उनका जो कुछ भी प्रोजेक्ट है वो 3ds मैक्स में ही हम लोग मतलब काम करें उसके ऊपर, क्योंकि उसमें ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और उनके लिए ये काफी आसान हो जाता है कि क्लाइंट को एक्सप्लेन करना कि वो क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और फाइनल आउटपुट कैसे दिखेगा उनका घर का। ओके, मतलब क्लाइंट ऐसे बोलते हैं कि 3ds मैक्स में एक प्रोजेक्ट करके दो ऐसे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि ओके। कैसे डिपेंड है, अगर इंटीरियर डिजाइनर काफी वेल नोन है, काफी फेमस है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि उनके क्लाइंट को वो काफी अच्छा दिखाए। और अभी कैसा है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। तो पहले तो सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर्स जो थे वो हमें सिर्फ
3D व्यूज मांगते थे, लेकिन हम्म अभी तो वो हमें पूरे फ्लैट का वॉक थ्रू भी हमें देना पड़ रहा है। तो हम्म। इसमें काफी काफी ज्यादा स्कोप है इसमें। मतलब फ्यूचर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें काफी सारा स्कोप है। अभी हम लोग 12 साल से इसमें काम कर रहे हैं, तो इवन आपके कैट सेंटर के भी काफी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, और बहुत से लोगों का भी जॉब चालू है। इवन ना अभी अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे पास इन हाउस 9 से 10 एनिमेटर है, उसमें से चार चार एनिमेटर तो अपने कैट सेंटर की है। कैंटस है। ओके, सो मेरा यही क्वेश्चन था कि डिजाइनिंग फील्ड में, या फिर आपने बताया कि आप आर्किटेक्चर एनिमेशन में, ऐसे क्या जॉब रोल्स रहते हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, मतलब क्या क्या जॉब रोल्स है? अब आपने बताया कि इंटर्न्स है, तो उनका जॉब रोल क्या रहता है, उनका वर्क क्या रहता है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी। ओके, अभी इंटर्न का कैसे होता है कि अभी कैट सेंटर में आप सब कुछ सिखाते ही हो, यस। लेकिन इंटर्न को हम लोग कभी कभी क्या होता है कि दो टाइप के हमारे पास क्लाइंट है। एक क्लाइंट हमें प्रॉपर ये दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर लेआउट देते हैं कि ये वॉल पे कैसा डिजाइन चाहिए उनको। हम्म और कुछ ऐसे हमारे पास डिजाइनर्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स, कि जो हमें सिर्फ स्पेसिफिक एक दो वॉल का ही बता देते हैं, और बाकी अ, उसी के रिलेटेड ही हमें डिजाइन करना पड़ रहा है। ओके। हाँ, तो ये उस केस में अ, हम लोग इंटर्न को यही हमेशा बताते हैं कि आप 95% देखो और 5% ही काम करो। हम्म क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट समझ में आए तो आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कि प्रोजेक्ट मतलब बनाने में। इंटर्न का कैसे रहता है, जब वो आते हैं तो हम लोग उनको स्टार्ट में मॉडलिंग करने के लिए बताते हैं। अराउंड एक आध 15 दिन तो हम लोग उनसे सिर्फ मॉडलिंग करवाते हैं। उसके बाद हम्म। टेक्सचरिंग रहता है, उसके बाद लाइटिंग रहता है। ये काफी मतलब इस वे से हम लोग जाते हैं। इंटर्न्स को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ज्यादा से ज्यादा उनको मॉडलिंग काफी अच्छे से आती है। यस। ओके, इंटर्न का कैसे रहता है मैडम, उनको है ना लाइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम्म। कि लाइट इफेक्ट, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट डिपेंड रहता है लाइट इफेक्ट पे, तो उनको वहीं पे प्रॉब्लम होता है, तो वही हम लोग उनका यहाँ पे वो क्लियर करवा के ले लेते हैं कि लाइटिंग वगैरह। ओके, तो मतलब इंटर्न है, एनिमेटर है, उन सबका सेम रोल है आपके पास, मतलब ऐसे? और नहीं, कैसा रहता है कि जो सीनियर एनिमेटर्स है ना वो इंटर्न को गाइड करते हैं। हम्म। अभी कैसा है, हर एक स्टूडेंट के ग्रास्पिंग पावर और उसके इमेजिनेशन के ऊपर है। अभी आपके कैट सेंटर की एक लड़की है, पूजा करके, पूजा हम्म पाचपुते, हम्म। उसका ग्रास्पिंग पावर काफी ज्यादा था। हम्म जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी तो मुझे लगा था इसको सेट होने में अराउंड 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन हम्म। हार्डली 1 मंथ में उसने पूरा कवर कर दिया। मतलब 1 मंथ में वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देना चालू कर दिया उसने। अच्छा, great। और आपे के कैट सेंटर की एक और लड़की थी, सेजल करके, उसने यहाँ पे आके काफी एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद उसने खुद का बिजनेस भी चालू कर दिया। ओके, मतलब इतने अच्छी स्टार्टिंग ही उतनी उनकी इतनी अच्छी हो रही है, क्योंकि वो मॉडलिंग से लेकर लाइटिंग इफेक्ट एंड रेंडर तक वो सब सीखते हैं, तो ऑब्वियसली उनको मतलब खुद का स्टार्टअप करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वो हाँ, तो। इसमें कैसे पता है क्या, स्टार्टअप आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक हम्म। ये पूरा जो फील्ड है ना एनिमेशन का, आर्किटेक्चर एनिमेशन का, उसके लिए कोई डिग्री वगैरह कोई नहीं देखता है। वो सिर्फ आउटपुट आपका ये देखता है कि आपने क्या काम किया है, उसके ऊपर ही यस। आपको काम मिलता है। आपने यस। पहला काम दे दिया तो आपका काम देख के ही आगे काम मिलता है। अगर हम्म। क्लाइंट आपके काम से खुश नहीं है तो फिर स्टार्टअप में प्रॉब्लम होता है। लेकिन यस। जैसे मैंने कहा वैसे कि कैट सेंटर से जो अभी मेरे पास, मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूट से मैंने टाइप की है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसके लिए, लेकिन हम्म। कैट सेंटर से जो कोई भी आता है ना उसके ऊपर हमें काफी कम काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो उनका बेसिक क्लियर है। उन्हें सिर्फ हम्म एक्चुअल बताना पड़ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि यस, ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि आपने बताया कि कैट सेंटर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी मतलब थोड़े फार तो एक्सपर्ट होते ही है उनके फील्ड में जैसे आप चाहते हो, लेकिन आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रेशर्स से? एक्सपेक्टेशन ये है कि सबसे सबसे मतलब पहले ये है कि आप स्टार्टिंग में काफी एक्सपीरियंस ले लो। हम्म आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स
के ऊपर काम करो अलग-अलग। अभी कैसा है कि एक और इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि काफ़ी बच्चे जो है ना, वो सिर्फ़ एक ही कैटेगरी को पकड़ के बैठे हैं। उनको डर हम्म। लगता है दूसरी कैटेगरी में जाने में। अभी कैसे आर्किटेक्चर में क्या-क्या आता है? इंटीरियर आता है, एक्सटीरियर आता है और थर्ड आता है प्लॉटिंग। मतलब प्लॉटिंग जो प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स रहते हैं या बंगलो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इंटीरियर आ रहा है मतलब आप सिर्फ़ इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स ही ले रहे हो हम्म। या फिर आप सिर्फ़ एक्सटीरियर में ही काम कर रहे हो। 2 टाइप की लाइटिंग होती है। इंटीरियर में इंटरनल लाइट्स रहते हैं और एक्सटीरियर में सन एडजस्ट करना पड़ रहा है। यस। हाँ, तो दोनों आना चाहिए स्टूडेंट्स को। हम्म। ये पहली बात है। सेकंड थिंग प्रपोर्शन के ऊपर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको प्रपोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब टेबल का और क्या बोलते हैं उसको सोफे का और टेबल का प्रोपोर्शन मैच नहीं हो रहा है या फिर हम्म। किचन में जब किचन का कोई प्रोजेक्ट आता है अभी किचन डिजाइन करना है तो उनका ये काफी सारा टाइम मैंने देखा है कि आइदर किचन का जो प्रोपोर्शन है वो ऊपर नीचे हो जाता है मतलब बेसिक बताए तो स्टैंडर्ड साइज जो रहता है हमारे फ्लैट का वो 10 फीट 9.5 से 10 फीट रहता है हम्म। और स्टूडेंट का जो किचन का जो डिजाइन है उसमें जो प्लेटफॉर्म है किचन का प्लेटफॉर्म वो सिर्फ 1.5 फीट का या 2 फीट का रहता है तो हम्म। ये छोटी छोटी चीजें रहती है मतलब डायमेंशन प्रॉपर होने चाहिए, अरे डायमेंशन नहीं गन। प्रोपोर्शन यस। हाँ प्रोपोर्शनेट नहीं आ रहा है कुछ तो अच्छा। उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और थर्ड कैसा है कि अगर हम लोग किचन लिविंग रूम बना रहे हैं तो लिविंग रूम में काफी सारी आर्टिफैक्ट्स भी रखने चाहिए हम्म। जो हम लोग लाइब्रेरी से डाउनलोड कर रहे हैं तो यस। काफी सारे स्टूडेंट को लगता है कि हाँ हमने बना लिया सोफा रख दिया टीवी रख दिया बस लेकिन वो अट्रैक्टिव कब दिखेगा जब वहां पे कुछ प्लांट्स रहेंगे कुछ ग्रीनरी रहेगी या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स रहेंगे तभी हम्म। मतलब इंटीरियर डेकोरेशन भी होना चाहिए वहां पे। हाँ हाँ वो यस। काफी कलर कॉम्बिनेशन सॉरी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कलर कॉम्बिनेशन कि मार्केट में अभी कैसा रहता है एक ट्रेंड रहता है वो हम्म। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप कलर कॉम्बिनेशन कर रहे हो ना तो काफी अच्छा लग रहा है और हम्म। ज्यादा ब्राइट कलर कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर में ब्राइट कलर काफी ज्यादा हो हम्म। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में काफी सारे ब्राइट कलर तो हम लोग यही सिखाते हैं कि एक्चुअल में कैसे रहेगा हम्म। ऑन साइट पे उनको लेके जा रहे हैं उनको हम लोग ऑन साइट एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं हम यहाँ पे अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि साइड साइड का नॉलेज तो होना चाहिए थोड़ा फार तो, क्योंकि वो फिर हाँ आप प्रैक्टिकली इंपोर्ट नहीं कर सकते, फिर आप वो मैच नहीं कर पाते वो। हम्म यस यस। कि विंडो कहाँ पे है विंडो का साइज कितना है अभी फुल साइज विंडो रहेगा तो हमें कैसे करना है ये सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं हम्म। तो अब मार्केट में फ्रेशर्स को मतलब डिजाइनिंग फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपको कुछ आइडिया हो तो, मतलब आप ही के यहाँ पे आपने बताया जैसे कि सिर्फ इंटर्न्स मेरे है। यहाँ पे नहीं अभी जैसे मैं ये फील्ड में हूँ तो मेरे नॉलेज में काफी सारे पुणे में या पुणे के बाहर भी काफी सारे स्टूडियोज है क्योंकि हम लोग कैसा है सिर्फ पुणे में काम नहीं कर रहे हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे यहाँ से काफी सारे प्रोजेक्ट्स लंदन दुबई में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंटीरियर्स ग्रेट। तो ओके। बेसिकली कैसा है कि इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है ये हम्म। फील्ड हम्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ना आपको स्किल होना चाहिए आपके पास हम्म। आपको अगली वाली कंपनी डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर कर देगी तो स्किल्स कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, मतलब मैं वही पूछने वाली थी अगला क्वेश्चन कि फ्रेशर्स में ऐसे क्या स्किल्स होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें अच्छा जॉब मिलेगा डिजाइनिंग फील्ड में। तो सबसे पहला कि पेशेंस होना चाहिए हम्म। क्योंकि क्या है कि आपको एक रूम बनाना है उसके बाद मॉडल उठाना है फिर आपको टेक्सचर करना है लाइटिंग करना है बाद में उसका रेंडर करना है ये सारी प्रोसीजर में काफी टाइम जाता है और हमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें उसके बाद उसको डिलीवर करने के बाद क्लाइंट के एंड से कुछ चेंजेस आते हैं मतलब इंटीरियर डिजाइनर के पास से भी हमारे पास चेंजेस आते हैं और जिसका घर बन रहा है उसके पास से भी हमें काफी सारे चेंजेस आते हैं तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना तो उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है हम्म। काम है और जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपको वो उनके चेंजेस करके ही देना है तो ये हम्म। पेशेंस तो आपके पास होने चाहिए स्किल्स में सेकेंड थिंग आपको कलर कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए हम्म।
थर्ड थिंग कि आपको आपके अलावा भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए कि जो काफी अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में अगर मेरे स्टूडियो में अगर आप आएंगे तो हम लोग हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनके इमेजेस उनके 3D विजुअल्स उन्होंने कैसे काम किया वो हमेशा मैं खुद भी देखता हूँ और अपने जो मेरे पास जो एनिमेटर्स है उनको भी दिखाता हूँ कि हम्म उससे हमें काफी सारी आइडियाज मिल जाती है। हम लोग काफी सारे इनपुट्स मिल जाते हैं कि लाइटिंग कैसे की है या कुछ उसने कुछ इनोवेटिव किया हुआ है। तो ये सारे जो मतलब कैसा है क्या स्टूडेंट को क्या लगता है कि अगर हमने क्लास लगा दिया मतलब अगर हम लोग ने कैट सेंटर ज्वाइन कर दिया या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर दिया तो फिर हमें सब कुछ वही सिखाएंगे। हम्म उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उनको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे आप उनको स्किल सिखाएंगे लेकिन जो विजुअलाइज करना है वो उन्हें खुद ही करना है। यस यस। हाँ, इमेजिनेशन जो है वो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा हाँ ऑब्वियसली। उन्हें खुद ही करना करना है। हाँ, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ नहीं होगा, है ना? एग्जैक्टली हम्म। क्योंकि तो कैसे यहाँ पे आने के बाद काफी कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ हमें ये नहीं बताया वो नहीं बताया। अरे कैसा है कि ये आपको खुद से सीखना है कुछ चीजें होती है जो खुद से सीखनी होती है। यस, और सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीज है मतलब कि वो जितनी एक्सप्लोर करोगे आप उतना वो एक्सप्लोर करते जा सकते हैं आप उसमें। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो आपका ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने बताया कि मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट भी सॉरी आपके कॉम्पिटिटर के प्रोजेक्ट भी आप चेक करते हो, सो तो आपको पता चलता है कलर कॉम्बिनेशन क्या है क्या नहीं। तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप हमें एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा नहीं मैं एक मेरा मेरे खुद का ही एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा ठीक है हूँ ठीक है। शेयर करूँ क्या स्क्रीन। हाँ चलेगा, एक मिनट मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। सॉरी, जस्ट इसको आई थिंक। यस सर। एक मिनट है मैडम मैं फोल्डर छोड़ता हूँ करूँ यस शेयर मैडम। यस यस। ओके ओके मैडम स्क्रीन झाली का शेअर. नाही अजून काही दिसत, हा आता दिसते. ओके येस. आता रिसेंटली आम्ही एक जस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट केला ज्याचा वॉकथ्रूची लिंक मी तुम्हाला पाठवेलच पण त्याच्या हिंदी, हाँ। सॉरी यस। अभी हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जिसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ओके। तो उसका फर्स्ट जो ऑप्शन है एलिवेशन का एक्सटीरियर का प्रोजेक्ट है 12 स्टोरी की एक बिल्डिंग थी। तो ओके। उसके लिए हमने फर्स्ट ये ऑप्शन दिया था क्लाइंट को। हम्म अभी आप देखेंगे ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अ, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ना एक साइड में बालकनी है और एक साइड में नहीं है। हम्म। तो ये काफी प्रॉब्लम हो जाता है कि बिल्डिंग का एलिवेशन डिजाइन करने में क्योंकि ये पूरा एलिवेशन यहाँ पे हमने कंप्लीट करके दिया था। ओके। और इसमें हमने ग्रे कलर यूज किया था। ग्रे न्यूट्रल कलर है हम्म। ग्रे और एंड व्हाइट हाँ कॉम्बिनेशन है। ग्रे एंड व्हाइट। हम्म तो हमने क्लाइंट को ये ऑप्शन दे दिया था हम्म। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो आर्किटेक्ट थे उनको ये पसंद नहीं आया था। ओके। तो फिर हमने उनको एक और ऑप्शन दिया दिस वन। पहले वाले में यहाँ पे हमने एक अलग एलिवेशन दिया था जिससे क्लाइंट का बजट काफी इंक्रीज हो रहा था। ओके। बजट डाउन करने के लिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि स्टूडेंट को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्लाइंट का बजट क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यस। तो ये क्लाइंट को पसंद नहीं आया। हम्म। फिर हमने ये एक ऑप्शन दे दिया ये ये क्लाइंट को और आर्किटेक्ट को दोनों को पसंद नहीं आया लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ये जो कॉस्टिंग है ये जो हाँ। पैनल पैनल यूज किया हुआ है हम्म। ये इसका कॉस्टिंग जो है ना वो क्लाइंट के बजट से बाहर जा रहा था। नहीं तो ये हाँ ऑप्शन उन दोनों को भी पसंद आया था। हाँ, ऑफ अभी कोर्स। कैसा है हाँ अभी कैसा है डिजाइनिंग में स्टूडेंट को ये भी ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिजाइन करते हैं लेकिन क्लाइंट का उतना बजट होना चाहिए। हम्म। एनिमेशन में हम लोग कुछ भी दिखा दिखा सकते हैं लेकिन वो क्लाइंट
का बजट और हमारा डिजाइन, ये दोनों का चीजें काफी मैच होनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स। ये हाँ, ये थर्ड ऑप्शन देने के बाद हमने उन्हें एक और ऑप्शन दे दिया, ये वाला। ओके, सिर्फ प्लेन रखा है वहां हाँ, पे। प्लेन रखा है, हाँ लेकिन इसमें भी यही प्रॉब्लम हो रहा था कि ये वाला जो डिजाइन है ना, वो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया था। ये हाँ। आर्किटेक्ट ने बताया था कि ऐसा डिजाइन करने के लिए, हम्म। लेकिन ये भी क्लाइंट को पसंद नहीं आया। तो तो उसके बाद फाइनल जो डिजाइन है उसका लिंक मैं आपको, आप यहाँ पे दिखा सकते हो अभी। हाँ दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म। तो ये प्रोजेक्ट जो था वो कौन से सॉफ्टवेयर में किया आपने? ये पूरा 3ds मैक्स में ही किया है। पूरा 3ds मैक्स में किया है? हाँ, पूरा 3ds मैक्स में किया ओके, मतलब मॉडलिंग प्लस ये भी, है, लाइटिंग। लाइटिंग, मॉडलिंग एंड रेंडर भी में किया है ऑफ कोर्स। हाँ, रेंडर भी किया है। ओके। जब वॉकथ्रू बनाते हैं हम्म। तो एडिटर एडिटर का काम भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। हम्म। मतलब मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसमें काफी टाइम जाएगा। यस यस, कोई बात नहीं। तो ये जो वीडियो आपने बनाया है, ये तो किसी सॉफ्टवेयर में मतलब। ये आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर में ये डिजाइन होता है। ये देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। ओके। इस प्रोजेक्ट में सारी एमिनिटीज जो है ना, वो टेरेस हम्म। के ऊपर दी हुई है। हाँ, तो गार्डन ये, एंड ऑल हाँ, थिंग्स। गार्डन, गजीबो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ये सारा ऊपर दिया है। तिथी आळंदी मुख्य रस्त्यापासून 150 फूट रोडला लागून 60 फुटी रोडवर अभी जब ये कोई भी प्रोजेक्ट एक्सटीरियर का बनाता है तो हमें सिर्फ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब एक्सटीरियर का कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसके साथ एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। हाँ हाँ, ऑफ सिर्फ, कोर्स। हाँ, सिर्फ क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं, और ये छोटे डिटेल्स जो है, गेट, कंपाउंड वॉल, हम्म। ये सारी चीजें जो है ना, वो हम हमारे मन से नहीं कर रहे, हम लोग ये सारी चीजें पहले आर्किटेक्ट और क्लाइंट को दिखा के फाइनल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है सारी। ये अभी लॉबी हो गया। यस, मतलब पूरा एंट्री से बाहर के एंट्री से लेके आपने पूरा दिखाया है इसमें। तो ऐसे एनिमेशन करते हो मतलब आपकी वॉक हाँ, थ्रू पूरा मतलब। पूरा वक्त। यस यस। अभी इसमें ये पूरा इंटीरियर हो गया। प्रशस्ताचा लिव्हिंग रूम त्याला लागून ये लिविंग रूम हो गया, असलेलं स्मार्ट किचन। तो ये लिविंग रूम है, किचन यूटेंसिल्स एंड ऑल द फैमिलीज, ये आपने कहाँ से ली, कौन से सॉफ्टवेयर में की है? ये भी 3ds मैक्स में ही बनाया है। और ये हाँ सारा प्रोफेशनल है, मतलब वहां पे जो क्लाइंट का एक्चुअल फ्लैट का जो साइज है ना, हाँ। उसी के ऊपर बनाया हुआ है। शास्त्राप्रमाणे बनवण्यात आलेले असून घरात 24 तास रिलेटिव्ह म्हणून प्रकल्पाच्या टेरेसवर अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, जसे एल्डरली सिटिंग, चाइल्ड एज। ओके, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लोकेशन क्या है इसका? चरौली। चरौली, अच्छा। आनंदी दिखेगी इधर है। हाँ हाँ। अभी देखिए, इसमें ना ये नाइट सीन है, हम्म। तो यहाँ पे काफी सारे लाइट्स यूज किए हुए हैं। आपण कशी बघताय? तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमने जो अभी तक बनाए हुए हैं। ओके ग्रेट सर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। मतलब ये सिर्फ आपने पूरा प्रोजेक्ट मैक्स और वीरे में क्रिएट किया है ना? हाँ एग्जैक्टली, पूरा का पूरा 3ds मैक्स और वीरे में किया हुआ है। ओके हमने काफी मतलब। सारे इंटीरियर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, हम्म जिम वगैरह, वो भी बनाए हुए हैं। हम्म। तो लुमियन की कोई, मतलब लुमियन की हेल्प नहीं ली आपने उसमें, जैसे वो व्हीकल्स एंड ऑल? हाँ, लुमेन में ज्यादा यूज नहीं करता हम लोग, हम्म मतलब हमारे स्टूडियो में काफी लोग करते हैं उसमें, मतलब काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है वो भी, लेकिन हम हम्म। लोग यूज नहीं कर रहे वो।
ओके, क्योंकि मैथ्स में इतना अच्छा आउटपुट दे रहा है मैक्स, तो लुमियन की तो आपको कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी ये प्रोजेक्ट जो की। प्रोजेक्ट है ये कोथरूड। ओके। वो प्रकल्प असतो. ये जो दिख रहा है आपको, ये सब एडिटिंग में किया हुआ है। ओके, तो मतलब तो आप कोई भी वॉक थ्रू का अगर प्रोजेक्ट है, हाँ बोलिए ना मैडम। यस, तो मैं ये बोल रही थी कि आपने जैसे बताया कि वो जो प्रोजेक्ट है आपने मैक्स में किया है एंड धीरे में रेंडर किया है, तो ये प्रोजेक्ट मतलब आपको क्लाइंट से क्या मिलता है, पूरा प्लान मिलता है या पूरा मॉडल मिलता है आपको? देखिए, दो टाइप के क्लाइंट्स हैं। जो मैंने पहले जो प्रोजेक्ट बताया आपको चरौली का, उसमें हम्म क्लाइंट ने एलिवेशन नहीं दिया था, हम्म उसने सिर्फ फ्लोर प्लान दिया हुआ था। तो हम्म फ्लोर प्लान के ऊपर हमें डिजाइन करना था कि एलिवेशन कैसे दिखेगा। ओके ये फर्स्ट थिंग थी। और जो सेकंड प्रोजेक्ट मैंने देखा है जो कोथरूड में था, उस केस में क्लाइंट ने हमें हर एक चीज दी थी, फ्लोर प्लान भी दिया था और फ्रंट एलिवेशन भी दिया था। ओके, तो मतलब क्लाइंट आपको जो देता है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो नेक्स्ट आपकी स्टेप लेनी पड़ती है आपको, मतलब अगर आपको फ्लोर प्लान मिला है तो आपने उसके ऊपर इलेवेशन किया, देन जो इंटीरियर था वो भी आपने किया क्या उसका भी? इंटीरियर हम नहीं किया हुआ था उसका। ओके, तो उसके प्लान्स कौन डिजाइन करता है इंटीरियर के? इंटीरियर के प्लान्स हम लोगों ने डिजाइन किए थे, क्योंकि कैसा है, यहाँ पे कोई बजट का इशू नहीं था। हमें हम्म सिर्फ दिखाना था कि क्लाइंट को कि उनका फ्लैट अंदर से कैसे दिखेगा, तो हमें वो काफी अच्छा दिखाना था। यहाँ पे हम्म बजट का कुछ इशू नहीं रहता। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट पे जाते हो और सैंपल फ्लैट देखते हो, तो सैंपल फ्लैट काफी अट्रैक्टिव रहता है। हम्म उस हिसाब से हमने ये बनाया था। ओके, बहुत अच्छा बनाया है तो प्रोजेक्ट और मैथ्स में। ये हमारे पास आज से काम चालू हुआ है, बीएमसीसी कॉलेज जो है, हम्म। हाँ उनका जो एक नया वहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, स्टेडियम, ओके क्रिकेट और मल्टीपर्पज स्टेडियम बन रहा है, उसका काम आज से हमारे यहाँ पे चालू हो चुका है। तो ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीरियर में सिर्फ मतलब फ्लैट्स है या फिर क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग है, बंगलो है, ऐसा नहीं है। अभी हमने एक 3-4 महीने पहले एक वाइनरी का काम किया था। हम्म वाइनरी जो रहती है ना, नासिक, नासिक। उसका, हाँ नासिक की, तो उसका काम हमने किया हुआ था। अभी हम ओके, लोग ने एक इसका काम चल रहा है हमारे पास, एक कंपनी का, कमर्शियल ऑफिस है। हाँ कमर्शियल ऑफिस नहीं बोल सकते हम लोग, कमर्शियल यूनिट है उनका, प्रोडक्शन कंपनी है। ओके। तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे अभी लोग अवेयर हो चुके हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे दिखेगा, ये कैसे उनके बजट में ही अभी वो लोग डाल रहे हैं कि हमें 3D करके लेना है। हाँ, क्योंकि अगर अच्छा दिख रहा है तभी उनकी सेलिंग होने वाली है, हम्म, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो। हम्म, यस, ग्रेट। तो मतलब आपने सिर्फ मैथ्स और वीरे में इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए और इतना अच्छा आउटपुट दे रहा है ये सॉफ्टवेयर आपको, तो हम्म, बहुत बढ़िया है ये तो स्टूडेंट्स को तो बहुत बहुत हेल्पफुल हो गई आज की आपके सेशन से, क्योंकि उनको पता चलने वाला है कि फ्रेशर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जैसे कि आपने बताया कि फ्रेशर्स को क्या आना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन समझना चाहिए उन्हें, या फिर खुद से कुछ कमांड सीखने चाहिए, और बहुत सारी चीजें बताई आपने फ्रेशर्स के लिए। तो ये तो कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उनके अंदर अपग्रेड करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या मैटर करता है इस फील्ड में? जैसे कम्युनिकेशन का कैसे है मैडम कि अगर आपको प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसको पूछना चाहिए या आपका सीनियर है उसको पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ बात ही नहीं करेंगे स्टूडियो में आके, या फिर आप चुप बैठे रहेंगे, तो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्रोजेक्ट समझा है कि नहीं। और जब तक हम्म आपको प्रोजेक्ट पूरा समझेगा नहीं, तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे वो प्रोजेक्ट के ऊपर। हम्म तो आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको वो आपके इंस्ट्रक्टर को या फिर आपके जो सीनियर एनिमेटर है उनको पूछना ही चाहिए। हम्म तो कम्युनिकेशन स्किल काफी चाहिए अगर आप स्टूडियो में काम कर रहे हो तो। क्योंकि स्टूडियो में डायरेक्टली क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको इतना कम्युनिकेट करना तो चाहिए हम्म पिक्चर और डिजाइनर से, कि उनको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये हमारा प्रोजेक्ट
कर सकता है करके। यस यस यस। तो यस सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैंने पहली बार एक सुना है कि कोई आर्किटेक्चर एनिमेशन कर रहा है, क्योंकि सब मतलब अब तक इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट फील्ड या फिर सिविल इंजीनियर, मतलब स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी रहती है। वे न्यू कुछ तो है जो आर्किटेक्चर एनिमेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड इट रियली हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यस। यू।